कुमार कांग्रेस नागपुर में है और बीजेपी अयोध्या पहुंचने की तैयारी में है। नागपुर से निकलकर आरएसएस और उससे जुड़ी बीजेपी मंदिर निर्माण की अपनी राजनीति को कोर्ट के आदेश के सहारे अंजाम पर पहुंचा रही है। तो नागपुर के पास वर्धा में बने गांधी आश्रम का रास्ता भूल चुकी कांग्रेस बैक टू बेसिक हो रही है। नागपुर में पहुंचकर मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी का आरएसएस को चुनौती देना यह सामान्य घटना नहीं। इसे आप केवल इसलिए खारिज नहीं कर सकते कि कांग्रेस चुनाव नहीं जीत सकती। इतनी हार के बाद एक राजनीतिक दल आरएसएस से लड़ने का ऐलान कर रहा है। इस तरह की राजनीति आपने पिछले 10 वर्षों में कब सुनी है और देखी है? यह सवाल जरूर पूछा जाना चाहिए कि क्या कांग्रेस आरएसएस से सीधी लड़ाई में उतरने जा रही है? राहुल गांधी पिछले 1 साल से आरएसएस का नाम लेकर साफ साफ बोलने लगे हैं। उनकी अपनी ही पार्टी ने कभी ऐसा नहीं किया। भारत की राजनीति में नागपुर का एक नाम आरएसएस के मुख्यालय के शहर के रूप में लिया जाता है। इस शहर में मुख्यालय होने के कारण नागपुर में आरएसएस का गढ़ माना जाता है। नागपुर की एक पहचान अंबेडकर से भी है और दीक्षा भूमि से भी है। आरएसएस और बीजेपी अयोध्या में राम मंदिर के उद्घाटन की तैयारी को देशव्यापी बनाने में जुटे हैं। इसके शोर में, चमक में कुछ और दिख जाए, किसी भी दल के लिए यह बहुत बड़ी चुनौती होने जा रही है। राहुल गांधी ने आरएसएस पर निशाना साधते हुए कहा कि यह लड़ाई विचारधारा की है और कांग्रेस अंबेडकर की कर्मभूमि में आई है। आरएसएस के खिलाफ मोर्चा खोलकर राहुल गांधी ने अपनी लड़ाई बहुत लंबी कर ली है। शायद वे बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि यह लड़ाई एक चुनाव जीतकर नहीं जीती जा सकती और बिना इस तरह की लड़ाई के अब किसी राजनीतिक लड़ाई का कोई मतलब नहीं है। उन्होंने भारतीय राजनीति का सबसे मुश्किल जोखिम उठाया है, जिससे आज तक हर दल के नेता बचते रहे हैं। आप देखेंगे कि शायद ही कोई राहुल गांधी की तरह आरएसएस के खिलाफ इतना खुलकर बोलता है। राजनीति में जीतने से ज्यादा जरूरी यह होता है कि इस बात की पहचान कर ली जाए कि लड़ना किससे है और किस लिए लड़ना है। कमलनाथ के भरोसे या उनके जैसे नेताओं के सहारे कांग्रेस आरएसएस से कभी नहीं लड़ सकती। कांग्रेस में कुछ और नेता आरएसएस को निशाना बनाते हैं, मगर एक पार्टी के स्तर पर देखें तो पार्टी अभी भी पूरी तरह आरएसएस के खिलाफ लड़ती नजर नहीं आती, ना वैचारिक रूप से तैयार नजर आती है। आरएसएस के खिलाफ लड़ने का मतलब है उसकी तरह हर क्षेत्र में उसी व्यापकता, अध्ययन और धीरज के साथ उतर जाना जहां आरएसएस आज पहुंच चुकी है। राजस्थान और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ने सत्ता में रहते हुए आरएसएस से कितनी लड़ाई लड़ी है, इसका अध्ययन कांग्रेस ही बेहतर कर सकती है। मगर आप कर्नाटका की राजनीति पर नजर रखते हैं तो इसकी कुछ झलक आपको मिल जाएगी। सवाल है कि क्या राहुल गांधी और उनकी कांग्रेस आरएसएस से लड़ने के लिए लंबे रास्ते पर चलने के लिए तैयार है? विचारधारा की यह लड़ाई कांग्रेस को जितनी सामने से लड़ने के लिए मजबूर करती है, उतनी ही भीतर से लड़ने के लिए उकसाती है। नागपुर में राहुल के भाषण में एक बदलाव दिखा। वे भी अब जवाब देने लगे हैं कि कांग्रेस ने क्या किया। 2014 में सत्ता में आते ही बीजेपी और गोदी मीडिया, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी ने फैला दिया कि कांग्रेस ने 70 सालों में कुछ नहीं किया। इस आरोप का जवाब मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस बार के चुनाव में खूब दिया, मगर जनता ने उन्हें वोट नहीं दिया। 2014 में भी कांग्रेस को भारी हार का सामना करना पड़ा। उसके बाद के कई चुनावों में कांग्रेस को हार मिली। आप याद कीजिए, हर हार के बाद कांग्रेस सुस्त पड़ जाती थी, उसका मनोबल टूट जाता था। इस बार क्या कुछ अलग दिख रहा है? 3 राज्यों में भारी हार का सामना करने वाली कांग्रेस सुस्त नजर नहीं आ रही। उसकी राजनीतिक गतिविधियां पहले से तेज हुई हैं। वो दिल्ली से निकलकर नागपुर पहुंच गई है। अगर आप इसे समझना चाहते हैं तो मल्लिकार्जुन खड़गे के भाषणों में देख सकते हैं। यह कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का ट्विटर हैंडल है। 3 दिसंबर को चुनावी नतीजे आए और कांग्रेस बुरी तरह हारी, लेकिन पिछले कुछ दिनों की गतिविधियां बता रही हैं कि कांग्रेस फिर से जुट गई है। कांग्रेस अध्यक्ष लगातार ट्वीट कर रहे हैं। 26 से 27 दिसंबर के बीच मल्लिकार्जुन खड़गे ने हिमाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, पंजाब, जम्मू कश्मीर और बिहार की कांग्रेस इकाइयों के साथ चुनावी रणनीति और तैयारियों पर चर्चा की। अगर इतनी ही बैठक प्रधानमंत्री मोदी ने की होती तो मीडिया मोटे मोटे अक्षरों में लिख
दिखता कि मोदी दिन रात राजनीति करते हैं, कितनी मेहनत करते हैं। लेकिन 81 साल से अधिक के खड़गे लगातार बैठकें करते रहे, इसे नोटिस में नहीं लिया गया, क्योंकि खबरों से भी कांग्रेस को गायब कर देना इस दौर की एक कारगर रणनीति है और राजनीति है। मल्लिकार्जुन खड़गे कहते हैं कि यह संघ की सरकार है। कांग्रेस ने एक और पदयात्रा की घोषणा कर दी है। हालांकि इसमें बस से भी यात्रा शामिल है, लेकिन हार के बाद फिर से यात्रा पर निकलना बता रहा है कि कांग्रेस को समझ आ गया है कि अब चलते रहना है। इस बार की यात्रा 6200 किलोमीटर की बताई जा रही है। मणिपुर से मुंबई तक 14 जनवरी से 20 मार्च तक 67 दिनों की होगी। पिछली बार 136 दिनों की यात्रा कन्याकुमारी से चलकर कश्मीर में पूरी हुई। इन दो यात्राओं के दौरान राहुल गांधी भारत के 26 राज्यों से गुजर चुके होंगे। 2024 का चुनाव राम मंदिर के मुद्दे के आसपास होगा, या जैसा भी होगा राम मंदिर की आभा में लिपटा होगा, या कुछ और नहीं, आरएसएस और बीजेपी का मुद्दा रहा है। इस एक मुद्दे के सहारे संघ और बीजेपी से सैकड़ों हजारों लोग सांसद बने, विधायक बने, पार्षद बने, वाइस चांसलर बने, न जाने क्या क्या बने। कितने राज्यों में बीजेपी की सरकारें बनी। आजाद भारत की राजनीति में किसी एक मुद्दे ने लंबे समय तक किसी भी राजनीतिक दल को इतना खाद पानी नहीं दिया है। आने वाले दिनों में जब बीजेपी और आरएसएस गांव-गांव घूमकर इस मुद्दे को लेकर घूम रहे होंगे, पूरे देश में फैल चुके होंगे, आप भी देखिएगा कांग्रेस और उसका आम कार्यकर्ता, नेता, प्रवक्ता जो पूरी तरह से सिमट चुके हैं, कैसे इस ताकत से लड़ने के लिए निकलते हैं। भारत की राजनीति में किसी को खारिज करने से बचिए और किसी का जयकारा लगाने से भी। राजनीति को राजनीति की तरह देखिए और देखिए कि कांग्रेस में मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी के अलावा कौन है जो आरएसएस से लड़ने के नाम पर घर से निकल पड़ता है। आरएसएस को भी इस लड़ाई में मजा आ रहा होगा। आरएसएस इस वक्त सबसे मजबूत स्थिति में है। पूरी राजनीतिक यात्रा के दौरान किसी ने उसे रोकने की कोशिश नहीं की। अब जब हर जगह आरएसएस छा चुका है, तब कोई उसके सामने लड़ने आया है।